नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दावत इस्लामी तेजी से पांव पसार रहा है। बरेली और पीलीभीत से खबरें आई हैं कि दावत इस्लामी यहां पर चंदे इकट्ठे कर रहा है और चंदा इकट्ठा करने के लिए गुल्लक रखी गई है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि दावत इस्लामी, उससे छपी हुई सामग्री, उससे संबंधित पैम्फलेट्स, बुकलेट और यहां तक कि जगह जगह गुल्लकें रखी गई हैं। यूपी में किस तरह पांव पसार रहा है दावत इस्लामी, तस्वीरें देखिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल तक चल रहा है दावत इस्लामी के नाम पर। बरेली से यह बड़ी खबर, जहां पाकिस्तानी तंजीम दावत इस्लामी का नेटवर्क फैला हुआ है। दुकानों, मस्जिदों, मदरसों में चंदे इकट्ठे करने के लिए गुल्लकें रखी हुई हैं। बरेली मंडल से करोड़ों रुपए की पाकिस्तान के लिए फंडिंग हो रही है। उदयपुर कांड के बाद अब दावत इस्लामी के नेटवर्क को लेकर पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जब से इस बात का पता चला है राजस्थान की घटना के बाद, तब से स्वयं उन गुल्लकों को हटाया जा रहा है। और मेरी भी यहाँ की जनता से ये अपील है कि जो भी देशद्रोही और देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले लोग हैं, चाहे वो संगठन हो या व्यक्तिगत लोग हों, उन सब का हमको पूरी तरह से बहिष्कार करके और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे एक देश की रक्षा मजबूत हो सके। जो भी लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं और ख़ास तौर से बरेली में काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी से भी बात कर रहा हूं कि ऐसे जो भी लोग किसी भी तरह का वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं बरेली में, ऐसे लोगों के ऊपर इतनी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह की सोच भी उनकी ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए निश्चित रूप से उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। हमारे सहयोगी हरीश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, आखिर कितने वक्त से ये नेटवर्क सक्रिय था और ये चंदा कलेक्शन चल रहा था दावत इस्लामी का, इसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है हरीश? तो लगता है उन तक फिलहाल आवाज नहीं जा रही है, लेकिन आप इस वक्त स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो दावत इस्लामी से जुड़ी हुई सामग्री है। और ये वो गुल्लक है जो अलग अलग दुकानों पर या फिर फंडिंग के लिए, चंदा मांगने के लिए रखी गई थी। आने जाने वाले लोग इसमें चंदा डाला करते थे और कहा जा रहा है कि करोड़ों की फंडिंग पाकिस्तान के लिए हुई। कई सालों से ऐसा चल रहा है। दावत इस्लामी के तार बरेली से भी जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में किस तरह दावत इस्लामी का नेटवर्क धीरे धीरे पांव पसार रहा है, उसका भी खुलासा हुआ है। वहीं कल पीलीभीत से भी खबर आई थी कि दावत इस्लामी शहर में पैर पसार रहा है। यहां पर उन्होंने बाकायदा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल तक खोल रखा है। वहीं शहर की तमाम मुस्लिम दुकानों पर रखी गुल्लकों में चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। और खास बात यह है कि यह चंदा कहां जाता है, कौन ले जाता है, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है। ये दावत इस्लामी वालों की है। ये लोग जो मदरसों में पढ़ाई वगैरह करते हैं, ये उनके लिए है। कौन ले जाता है ये पैसा? ये दावत इस्लामी के जो मेंबर होते हैं, जो भी कैंडिडेट वो होते हैं, जो इसका चार्ज होता है इनके पास, वही लेके जाते हैं। यहाँ पीलीभीत में कौन है, कहाँ है? इस बारे में तो साफ नॉलेज नहीं है कि कौन है, फिलहाल नाम से भी वाकिफ नहीं है। इसका ऑफिस वगैरह कहाँ है? ऑफिस भी नहीं पता कहाँ पर है। तो ऐसे ही आपने रख ली? पहचान वाले लोग हैं। गुल्लक तो मार का दे रखा ही है, देखो ये दे रखा है। देखिए, दावत इस्लामी ये पाकिस्तान का संगठन है और इसके लिए मेरे वालिद माजिद सरकार हुजूर मुशाहिद मिल्लत ने 99 बम्बई से इसका बाइकाट का ऐलान करा। और 99 से हमारी दरगाह आस्ताने आलिया हाशमतिया, जिसका मैं गद्दी नशीन हूँ, तब से अब तक इसका हम लोग विरोध करते चले आए हैं। और ये जो कि हमारा मुल्क के पाकिस्तान दुश्मन, और मैं खुद नहीं समझ सकता हूँ कि एक पाकिस्तानी संगठन किस तरीके से यहाँ पर संचालित है और कैसे उसको मानी के उसको जो उसके कारकुनंदगान है उसको वो चला रहे हैं।
पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर रिटायर्ड ऑफिसर्स ने चिंता जताई है। 15 रिटायर्ड जज, 77 रिटायर्ड नौकरशाह और 25 रिटायर्ड सेना के ऑफिसर्स ने बयान जारी करके सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। रिटायर्ड ऑफिसर्स ने 11 बिंदुओं को चिन्हित किया। खुले खत में क्या लिखा वो भी आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से लक्ष्मण रेखा पार हुई है। टिप्पणी से देश विदेश तक सदमा पहुंचा है। दोनों जजों की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया में टिप्पणी को जोर शोर से उठाया गया। टिप्पणी से देश विदेश तक सदमा पहुंचा। टिप्पणी न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं है। न्यायिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया। टिप्पणी का मूल मुद्दे से संबंध ही नहीं है। टिप्पणी से कानून के जानकार भी हैरान हैं। भावनाएं भड़काने की बात कही गई। नुपुर शर्मा के मूलभूत अधिकार की रक्षा नहीं हुई। उनकी याचिका पर संज्ञान लेने से इनकार हुआ। हाईकोर्ट के पास केस ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तैयार हो गया है। न्यूज 18 पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जल्द ही लोकार्पण करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने से बुंदेलखंड की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। दिल्ली से दूरी भी बुंदेलखंड के जिलों की कम हो जाएगी। यूपीडा ने इसकी तस्वीरें जारी की हैं, जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जो बनकर के तैयार है और बहुत जल्द प्रधानमंत्री मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, जिसके बाद बुंदेलखंड की दिल्ली से कनेक्टिविटी जो है वो काफी आसान हो जाएगी। वहां के जिलों का जो डिस्टेंस है दिल्ली से वो कम हो जाएगा और न्यूज 18 उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। इससे क्षेत्र में विकास आएगा, लोगों का रहन सहन बदलेगा और सीधे तौर पर देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ने के कारण बहुत से अवसर यहां बुंदेलखंड के लोगों के लिए भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इसका जल्द ही लोकार्पण करने वाले हैं और फिलहाल यूपीडा ने जो तस्वीरें जारी की हैं वो न्यूज 18 पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी पूरा कर लिया है यूपी सरकार ने और गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो चुका है। सहारनपुर में बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके भाई पूर्व एमएलसी महमूद के घर बुलडोजर की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। नगर निगम की टीम आज दो बुलडोजर लेकर उनका घर पहुंची है। हाजी इकबाल के न्यू भगत सिंह कॉलोनी स्थित मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई सोमवार को शुरू हुई थी। हाजी इकबाल पर बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप है। खनन माफिया हाजी इकबाल के मकानों पर ये कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। कल 5 घंटे ये बुलडोजर चलने के बाद आज सुबह से ही बुलडोजर लगा हुआ है, मशीन लगी हुई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस मकान को धराशायी करा जा रहा है। यह महमूद अली का मकान है और यहीं से ये पूरा कारोबार जो खनन का कारोबार था, या राजनीति का कारोबार था, हाजी इकबाल यहीं से ही अपने साम्राज्य को चलाते थे और यहीं पर बैठकर जो भी मीटिंग है या कलेक्शंस हैं वो भी यहीं पर आकर होता था। तो खनन का पूरा कारोबार यहीं से होता था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से तस्वीरों में यह मकान जो महमूद अली के नाम से है, इसको पूरा अवैध निर्माण था, ये इसका नक्शा पास नहीं था और विकास प्राधिकरण इसको धराशायी कर रहा है। लगातार सुबह से कर रहा है। इसको जमींदोज करने की तैयारी चल रही है। इसको नीचे से खाली कर लिया गया है। अब ऊपर की बिल्डिंग को नीचे गिराया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में आप कि किस प्रकार से मशीन यहाँ पे लगी हुई है और सुबह से ही यह कार्रवाई जारी है और कुछ ही पलों में या कुछ ही घंटों में यह मकान आपको जमींदोज हुआ नजर आएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं किस प्रकार से हाजी इकबाल के ऊपर यह दूसरे दिन भी बड़ी कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन विकास के साथ देवेश त्यागी, न्यूज 18 सहारनपुर। वहीं बुलंदशहर में माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। गुलावटी इलाके में 6 टॉप 10 बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बदमाशों की संपत्ति को जब्त कर लिया है। टॉप 10 अपराधी फुरकान, चांद, बिलाल, मकसूद, वकील और शहजाद की 1 करोड़ 29 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। ये सभी बदमाश कुख्यात गौ तस्कर हैं। वहीं खुर्जा इलाके में टॉप 10 बदमाश कासिम की 1 करोड़ की संपत्ति मुनादी करवाकर जब्त की गई। पुलिस ने 24 घंटे में 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। आदेश के क्रम में और अब खबर लखनऊ से। काली फिल्म की निर्माता लीना मनी मेकलाई पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
धार्मिक भावनाओं को भड़काने, आपराधिक साजिश का आरोप लगा है। फिल्म के पोस्टर्स को लेकर विवाद है और अब इसी सिलसिले में एक एफआईआर लखनऊ में दर्ज की गई है जिसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि एक फिल्म के पोस्टर को लेकर विवाद है जिसमें देवी काली को ऐसे रूप में दर्शाया गया है जिसे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं एक बड़े वर्ग की, और इसी को लेकर लखनऊ में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इस संबंध में थाना हजरतगंज पर जो फिल्म की निर्माता हैं लीना मणि मेकलाई एवं अन्य लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में आईपीसी की एवं आईटी एक्ट की अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। टोरंटो के आगा खान म्यूजियम में फिल्म निर्माता लीना मणि मेकलाई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर और प्रीमियर से हिंदू भावनाएं आहत होने पर भारत ने आपत्तिजनक सामग्री हटाने के लिए कहा है। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने मामले पर पत्र लिखकर आपत्तिजनक सामग्री हटाए जाने को कहा। कनाडा में हिंदू समुदाय के नेताओं से आगा खान संग्रहालय में अंडर द टेंट परियोजना के रूप में प्रदर्शित एक फिल्म के पोस्टर पर हिंदू देवताओं के अपमानजनक चित्रण के बारे में शिकायतें मिली हैं। भारतीय दूतावास में पत्र में कहा गया कि टोरंटो में हमारे दूतावास ने कार्यक्रम के आयोजकों को इन चिंताओं से अवगत कराया। हमें यह भी बताया गया कि इस मामले पर कई हिंदू समूहों ने संपर्क किया। हम कनाडाई अधिकारियों और कार्यक्रम के आयोजकों से ऐसी सामग्री को वापस लेने के लिए कहते हैं। उधर फिल्म के डायरेक्टर लीना मणि मेकलाई के खिलाफ दिल्ली और लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई है। उधर फिल्म काली का विरोध तेज हो गया है। खबर आगरा से, जहां आगरा की फिल्म काली का विरोध तेज हुआ है। हिंदूवादी संगठनों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। सीओ छत्ता के ऑफिस पहुंचे संगठन के लोग और फिल्म निर्माता पर उन्होंने कार्रवाई की मांग की। फिल्म का आपत्तिजनक पोस्टर हाथ में लेकर और काली माता का वेश धारण करके एक सिंबल के तौर पर उन्हें साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग हुई। फिल्म काली के पोस्टर का विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ लखनऊ में एफआईआर तो दूसरी तरफ आगरा में इस तरह प्रदर्शन हुआ और कार्रवाई की मांग हुई। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के ट्रेलर को लेकर विवाद बढ़ चुका है। कनाडा में रह रहे हिंदू समुदाय ने इस फिल्म के पोस्टर पर आपत्ति जताई। कनाडा उच्चायोग से इसकी शिकायत की गई। टोरंटो के आगा खान म्यूजियम में डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर और प्रीमियर पर विवाद बढ़ गया। हिंदू भावनाएं आहत होने पर भारत ने एतराज जताया। भारतीय उच्चायोग ने आयोजकों से चिंता जाहिर की। उच्चायोग ने कनाडाई अधिकारियों और कार्यक्रम के आयोजकों से ऐसी सामग्री वापस लेने का आग्रह किया है। तो फिल्म काली के विवादास्पद पोस्टर पर अयोध्या के संत समाज ने भी नाराजगी जाहिर की है। साधु संतों ने फिल्म को बैन करने और फिल्म मेकर लीना पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हिंदू देवी देवताओं के विषय में अमर्यादित ढंग से उनको प्रस्तुत किया जाता है और इसीलिए बहुसंख्यक समाज बहुत दिन से इसको लेकर आवाज़ उठा रहा है कि ऐसे लोगों को के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। नहीं, बहुसंख्यक समाज जो है, जब अन्य धर्म के लोगों के लिए अगर कोई जो है जरा सी कोई बात हो जाती है तो पूरे वर्ल्ड में जो है हंगामा मच जाता है। लेकिन हिंदू देवी देवताओं को लगातार मजाक बनाया जा रहा है और अच्छा नहीं होगा। इस पर जो है इसको रोका जाए, नहीं तो इसको जो है लेकर के अगर लोगों का आक्रोश जो है बढ़ा तो इसको देवी देवताओं को मुख में इस प्रकार से मुख में सिगरेट पकड़ा देना, यह क्या दर्शाता है? इसके नाते मैं मांग करता हूं, अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो हम भी कह सकते हैं सर तन से जुदा, हम भी कर सकते हैं सर तन से जुदा। हम भी पूरे देश में वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आपको हिंदुस्तान छोड़कर कहीं और जाना पड़ जाएगा। काली फिल्म के विवाद पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटना तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हो रही हैं। वहीं सीएम धामी ने उदयपुर की घटना को राजस्थान सरकार का फेल्योर करार दिया है। सीएम ने यह भी कहा कि इस तरह की घटना तुष्टीकरण की वजह से होती है और कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। के अंदर जिन लोगों ने तुष्टीकरण को हमेशा बढ़ावा दिया है, आज भी जो इस प्रकार की घटना राजस्थान में हुई है वो वहाँ की सरकार की बहुत बड़ा फेल्योर है। और कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति देश की आज़ादी से लेकर अब तक करती रही है, उसी का नतीजा है इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। देश के अंदर अब लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग स्वयं आगे आकर जो इस प्रकार की घटनाएं उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं।
काली फिल्म के विवाद पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटना तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हो रही है। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हाजी वसी को पुलिस ने लखनऊ से अरेस्ट कर लिया। उसके ऊपर हिंसा के आरोपियों को फंडिंग करने का आरोप है। हिंसा भड़काने, फंडिंग के आरोप में एक दिन पहले ही हाजी वासी का बेटा भी जेल भेजा गया है। 1 महीने से हाजी वासी की तलाश में कानपुर पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी। लखनऊ से कानपुर पुलिस ने हाजी वासी को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच के ऑफिस में एसआईटी के कई ऑफिसर और पुलिस कमिश्नर हाजी वासी से पूछताछ में जुटे हैं। इस मामले में बिल्डर के बेटे को गिरफ्तार कर पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। मुकदमा संख्या 42, 43 और 44 थाना बेकरगंज कानपुर में वांछित अभियुक्त रहे हैं। इनके खिलाफ हमने एनबीडब्ल्यू भी ले रखा था और इन तीनों मुकदमों में इनकी तलाश लगातार की जा रही थी। हाजी वसी की गिरफ्तारी के लिए कानपुर पुलिस ने दिल्ली और आसपास के अन्य शहरों में भी हमने अभियान चलाया था। कल रात सूचना हमें मिली कि हाजी वसी का लोकेशन की स्थिति लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट के आसपास है। सूचना मिलने के साथ साथ कानपुर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हाजी वसी को इंटरसेप्ट करके गिरफ्तार किया है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। बिजनौर में रोटी पर थूकने का वीडियो सामने आया है। रोटी बनाने के दौरान एक युवक इस पर थूकता पाया गया। वायरल वीडियो के बाद पुलिस हरकत में आई। पूछताछ के लिए युवक को थाने बुलाया गया है। जलालाबाद चौक स्थित होटल का ये मामला है। तो ये खबर जो है बिजनौर से सामने आई है, जहां पर ये वीडियो वायरल हो रहा है और आरोप है कि यहां रोटी बनाने वाला शख्स इस पर थूकता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पूछताछ के लिए इस युवक को थाने में बुलाया गया। तो बिजनौर में तंदूर में रोटियां बनाने से पहले एक शख्स उस पर थूक रहा है। यह वीडियो वायरल हुआ, आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं। पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया है और उसके बाद पूछताछ के लिए इस शख्स को थाने बुलाया है। इससे पहले भी आपको बता दें, कई वीडियो सामने आ चुके हैं जहां पर इस तरह किसी कार्यक्रम में या फिर रेस्टोरेंट में थूककर रोटियां बनाने का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई भी की, अरेस्टिंग भी हुई इस मामले में। और अब एक और उसी तरह का वीडियो बिजनौर से वायरल हो रहा है। एक होटल का ये वीडियो दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लोग तंदूरी रोटियां बना रहे हैं मिलकर, और इनमें से ये जो शख्स है आप देख सकते हैं जो तंदूर के अंदर इस वक्त रोटियां लगा रहा है, वो उनको बनाते वक्त ये घिनौनी हरकत करता दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम की पैड़ी पर बाइक सवार का स्टंट करते हुए एक वीडियो सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और अक्सर राम की पैड़ी पर स्टंट होते हैं। पुलिस की सतर्कता पर अब सवाल उठ रहे हैं। अयोध्या कोतवाली इलाके का मामला है। ये देखिए किस तरह राम की पैड़ी, जहां पर सुबह सुबह की शुरुआत साधु संतों के स्नान से होती है, लोग यहां भक्ति भाव से आते हैं और सरयू से ही इस नहर को निकाल करके राम की पैड़ी को बनाया गया है। यहां पर शाम को लाइट शो भी होता है, आसपास मंदिर भी हैं और लोगों के स्नान के लिए और ये व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से। पर देखिए कुछ लोग इसका किस तरह मिसयूज कर रहे हैं। बाइक से स्टंट आजकल किए जा रहे हैं और एक शख्स राम की पैड़ी में बाइक लेकर घुस गया, अपना वीडियो बनवा रहा है, हंस रहा है, वहां पर स्टंट कर रहा है। लोगों का आरोप है कि तस्वीर नई नहीं है, आए दिन ऐसे स्टंट राम की पैड़ी पर हो रहे हैं, जिसके बाद अब पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उधर जौनपुर के बरसठी थाना इलाके में दबंगों का आतंक देखने को मिला है। यहां दबंग ने पीट कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक की घरवालों की शिकायत पर मामला दर्ज करके आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। परिजनों का आरोप है कि जमीन के विवाद में युवक की हत्या की गई और जब इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो वो कुछ नहीं बोले। हमारा आदमी खत्म हो गया, हमारा पांठी बिटिया भाई नो पांठिया है, अब तो करे डारी लगी है। फिर घटना कैसी हुई? घटना ये काल दुकान कर सावत 6 बजे बेलवा से। हाँ यही टंकी के लगे, हाँ पहुँचे रोटे पे। 4 गुंडा 4 अपना लग बैठा रहे। अब गाड़ी खड़ा कराए कोई बाल भर उन्होंने लाई कर छड़
वही चढ़े चढ़े मारे मार के एक हथवा गोड़वा तोड़ना रहे और जना ये मुड़े सूड़े में लगा रहा कुल जो शीशा मीसा मोबाइल सुबाइल कुल फूट गए। सहारनपुर में कच्चे मकान की छत गिर पड़ी, मलबे में दबकर एक मासूम की मौत हो गई है। हादसे में परिवार के 3 सदस्य घायल हैं। बेहट इलाके के भोजेवाल का ये पूरा मामला है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, सहारनपुर से खबर आई है जहां पर एक मकान का मलबा गिर पड़ा। बेहट इलाके के भोजेवाल का मामला है और कच्चे मकान की ये छत गिरी है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसके नीचे एक मासूम आ गया और दबकर उसकी मौत हो गई। हादसे में परिवार के 3 और सदस्य हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, ज़ेड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रंजना रावत। आज हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो लेंडिंग क्या है। क्रिप्टो लेंडिंग डिजिटल एसेट्स का एक हिस्सा है जो पिछले 2 सालों में डेफी प्लेटफॉर्म के साथ तेजी से बढ़ रहा है। ये क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए जरूरी बैंकिंग है। जैसे ट्रेडिशनल बैंक्स के कस्टमर्स अपनी सेविंग्स पर इंटरेस्ट कमाते हैं, वैसे ही क्रिप्टो यूजर्स क्रिप्टो लेंडर्स के पास अपने बिटकॉइंस या एथर डिपॉजिट करते हैं। इस पर क्रिप्टो लेंडर्स अच्छा खासा रिटर्न्स देते हैं। कई बार तो 15 से 20% तक का रिटर्न मिलता है। क्रिप्टो के रेट्स इस बात पर निर्भर करते हैं कि कितने क्रिप्टो या टोकन्स डिपॉजिट किए गए हैं। क्रिप्टो लेंडर्स इनको 5 से 10% तक के रेट पर आधार देकर पैसे कमाते हैं। नवंबर में डेफी साइट्स पर क्रिप्टो की टोटल वैल्यू $110 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी और ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल फर्म्स ने भी क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट किया है। हालांकि क्रिप्टो लेंडिंग से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी है जिनको जानना बेहद जरूरी है। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स क्रिप्टो लेंडर्स पर नजर नहीं रखते। क्रिप्टो मार्केट की वोलेटिलिटी वैल्यू पर असर डाल सकती है। टेक फेलियर या हैक्स, अब जानते हैं क्रिप्टो लेंडिंग के कुछ बड़े पेयर्स कौन कौन हैं, वो भी जानिए। न्यू जर्सी बेस्ड सेल्सियस, न्यूयॉर्क बेस्ड जेंसिस, यूएस लेंडर्स ब्लॉकएफआई, लंदन बेस्ड नेक्सो। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट